हम राजघराने के लोग हैं और जिन्हें राजपाट विरासत में मिला हो उन्हें सरपंच का चुनाव लड़ने की कोई जरूरत नहीं। भगवान जानते हैं कि मैंने आज तक किसी का बुरा नहीं चाहा है। भगवान देखते रहे कि कमली के साथ क्या क्या बुरा हुआ। वसुंधरा के पिता ने भी ऐसे ही बगावत की थी। मां जो थे हम, इसीलिए उससे लड़ नहीं पा रहे थे। क्यों लाए हो तुम लोग मुझे? छोड़ दो मुझे। ये तुम लोग ठीक नहीं कर रहे, मुझे छोड़ दो। कुछ नहीं पता, मैं कुछ नहीं जानता। मैं सच कह रहा हूं, मैं कुछ नहीं जानता। तुम जानते हो, सब कुछ जानते हो और अच्छी तरह जानते हो कि श्याम और कमली कहाँ है और किस गांव में। तुम श्याम और कमली तक नहीं पहुंच सकते, कभी नहीं पहुंच पाओगे। हमें श्याम और कमली नहीं, अतुल का भी पता चाहिए, और उसका पता तुम हमें बताओगे। अगर इस वक्त तुम्हें उसका पता नहीं है तो याद आ जाएगा, अच्छी तरह याद आ जाएगा, क्योंकि ये जगह ही कुछ ऐसी है कि यहां पर हर भूली बिसरी बातें ताजा हो जाती है। एक बार जो यहां पर पहुंच गया ना, उसके बाद उसे खुद ब खुद सब कुछ याद आ जाएगा। देखिए, ये सब करके आप अपने लिए मुसीबत खड़ी कर रहे हो। हमारी फिक्र छोड़िए और याद करने की कोशिश कीजिए कि श्याम और कमली कहाँ हैं, क्योंकि तुम्हारी याददाश्त ही तुम्हें यहां से बाहर निकाल सकती है। पता है तुम्हें, इस कमरे में कॉकरोच और चूहे ही नहीं, सांप भी घूमते हैं, और वो इसलिए घूमते हैं कि उन्हें भी शिकार की तलाश है। अभी यह देखना है कि तुम्हें याद जल्दी आता है या तुम शिकार जल्द बनते हो। ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए, वरना आपको अपनी ये भूल बहुत भारी पड़ेगी। आप इस तरह देखते हैं तो मुझे लगता है मैं कोई गुनहगार हूं और मैंने कोई बड़ा पाप किया हो। भगवत गीता में यही पढ़ रहा था कल्याणी कि किस तरह दुर्योधन अपने बुरे कर्मों को अपना पुण्य समझ रहा है। खैर छोड़ो इन बातों को। अगर तुम आई हो तो जरूर किसी खास मकसद से आई होगी। बताओ बात क्या? मुझे आपसे सचमुच एक खास बात करनी है। कौन सी खास बात? तुम तो फैसला कर ही चुकी होगी, फिर मुझसे मशवरा लेने का ढोंग क्यों करना चाहती? मैं पूछ इसलिए रहा हूं कि तुम्हें मेरा मशवरा रास भी आएगा और मुझे तुम्हारे फैसले से इत्तेफाक नहीं होगा। बात गद्दी की नहीं, अपने परिवार की है, इसीलिए मैंने आपको बताना जरूरी समझा। मैंने राजपुरोहित को वसुंधरा की शादी का मुहूर्त निकालने के लिए कह दिया है। इस शादी के पीछे भी तो तुम्हारा मकसद गद्दी को बचाना ही तो है। मैं आपसे बहस नहीं करना चाहती, मैं बस इतना कहने आई हूं कि वसुंधरा इस घर की इज्जत है और वो इज्जत के साथ इस घर से विदा हो, वही उसके लिए अच्छा है और घर के लिए भी। शब्दों का जाल चाहे जितना मर्जी बुन लो, बात तो वही है। और तुम्हें पता नहीं कब इस बात का ख्याल आएगा कि वक्त बदल रहा है। गद्दी के नाम पर अब तुम्हारा ये जुल्म ज्यादा नहीं चल सकता। मैं गद्दी के मुद्दे पर आपसे मशवरा लेने नहीं आई। ये मशवरा तुम्हारी गद्दी को बचाने के लिए ही है, और अगर ये मशवरा तुम्हें अब भी समझ में नहीं आ रहा तो दिन दूर नहीं जब तुम्हारी गद्दी की कोई अहमियत नहीं रह जाएगी। लोगों की सोच बदल रही है कल्याणी। अब गद्दी के नाम पर लोग और खामोश नहीं रह सकते। इस गद्दी को बचाने के लिए आप ही ने मुझे गद्दी पर बिठाया था। हाँ, मैंने बिठाया जरूर था, और मुझे नहीं पता था कि उस गद्दी की ताकत तुम्हारे हाथ में आते ही तुम उसका इस्तेमाल तलवार की तरह करोगे।
और उस तलवार से गांव वालों की खुशियों के सर कलम कर दूंगी। हाँ, अगर मुझे उस वक्त एहसास हो गया होता तो मैं तुम्हें गद्दी पर बिठाने की गलती हरगिज़ नहीं करता। इस वक्त आपकी सोच चाहे जो भी हो, पर मुझे हर हाल में गद्दी को बचाना है। आपकी बातें सुनकर ऐसे लगता है कि आप और तो कुछ कर नहीं सकते, बस बैठे बैठे दूसरों को कोसना आपकी आदत हो गई है। इससे अच्छा है आप भगवान का भजन कीर्तन करें। भगवान तो लोगों के दिल में बसता है कल्याणी, उनको खुशियां दो, भगवान तुम्हें अपने आप मिल जाएगा। और अगर तुम्हारी भाषा में समझाऊं तो भगवान के भजन कीर्तन की जरूरत तो तुम्हें है। आपसे बात करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। फिलहाल मुझे आपको वसुंधरा की शादी की जानकारी देनी थी, वो मैंने दे दी। आप उसे समझाइएगा ताकि हवेली की इज्जत बचाने के लिए मुझे जद्दोजहद तो नहीं करनी पड़ेगी। वसुंधरा को इस घर से हटाने की साजिश रच रही हो और तुम चाहती हो कि मैं वसुंधरा को समझाऊं? नहीं, हरगिज़ नहीं। अरे शादी तय करने से पहले ये तो देख लिया होता कि शादी कहाँ कर रही हो, किन लोगों के साथ कर रही हो। भैया, उस वक्त आपने दादी माँ से 10 लाख की मांग की होती तो वो भी मना नहीं करती। मना तो वो आगे भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनसे पैसे लेना हमारा हक है और हम आगे भी लेते रहेंगे। 5 लाख जैसी छोटी रकम हमने इसलिए मांगी ताकि उन्हें हमारी नीयत का पता न चले। अब इस 5 लाख में से 3 लाख तो खर्च होंगे। लेकिन मेरी ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी। 5 लाख में से 3 लाख तुम ही ले लोगी तो बचेगा क्या? अपनी साख कायम रखने के लिए मैंने बहुत कर्ज लिया हुआ है। मुझे लगता है कि पैसों का बंटवारा सबका बराबर का होना चाहिए। और रही बात वंदना की ट्रेनिंग की, वो शादी की बात देखा जाएगा। पैसे की जरूरत तो सबको होती है, लेकिन इस वक्त हमें यह देखना है कि ज्यादा जरूरी क्या है। इस वक्त मेरी नजर में वंदना की ट्रेनिंग ज्यादा जरूरी है, इसलिए उसे 3 लाख रुपए दे देने चाहिए। लेकिन विक्रम, लेकिन कुछ नहीं भैया, वन्ना को तो मैं 3 लाख रुपए दे के रहूंगा। हाँ, मैं आपके लिए इतना जरूर कर सकता हूं कि वन्ना को पैसे देने के बाद जो पैसे बचेंगे उसमें सबका बराबर का हिस्सा होगा। अगर आपको मंजूर है तो ठीक है, वरना तो ठीक है भाई। अगर तुम्हें यही मंजूर है तो हमें क्या एतराज हो सकता है? तो ये तय रहा कि 3 लाख रुपए वंदना की ट्रेनिंग के लिए और बाकी के 2 लाख हम सब में बराबर बटेंगे। यही ठीक है भैया। लेकिन हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि सोने का अंडा देने वाली मुर्गी वसुंधरा जल्द से जल्द इस घर में आ जाए। आप ठीक कह रहे हैं भैया। पता नहीं दादी माँ कब मुहूर्त निकलवाएंगी और कब हमें खबर करेंगी। भैया, आप अपने पंडित से क्यों नहीं मुहूर्त निकलवाते, ताकि जल्दी विक्रम भैया और वसुंधरा की शादी हो जाए? आप लोगों ने दरअसल अपनी शक्ति को जानने और समझने की कभी कोशिश ही नहीं की, वरना नारी शक्ति क्या नहीं कर सकती। आज के दौर में हमें कोई दबा नहीं सकता, हमें किसी भी बात के लिए कोई मजबूर नहीं कर सकता। हम तो घर के बाहर कदम भी नहीं रख सकते। आज की औरत आसमान तक पहुंच चुकी है और आप लोगों को घर से बाहर कदम निकालने में डर लगता है। अगर कल्पना चावला ने आपकी तरह सोचा होता तो आज वो अंतरिक्ष में नहीं पहुंची होती। आप लोगों को अपना अधिकार, अपने हक को जानना होगा। आप लोगों को घर से कदम बाहर निकालना होगा। मैम साहब, इस गांव की रीति रिवाज, इस गांव की परंपरा रीति रिवाज नहीं, बल्कि मर्यादा, संस्कार, खानदान की इज्जत और पता नहीं इस तरह के कितने बहाने ढूंढ लिए लोगों ने औरत को गुलाम बना के रखने के लिए, ताकि औरतें घर से बाहर कदम ना निकाल सके। ये सब औरतों को दबा के रखने की कोशिशें हैं। लेकिन आज वक्त बदल चुका है। कानून आपको ये अधिकार देता है कि आप अपनी खुशियों के साथ अपनी जिंदगी जी सके। हमें कानून से क्या लेना देना, हमारे लिए तो घर की 4 दीवारें ही सब कुछ है। हमें तो ये भी कहा जाता है कि हमें मत किसे देना है। नहीं, चाहे कोई कुछ भी कहे, मत देना आपका अधिकार है और अपनी समझ से ही आपको मत देना चाहिए। जो आपको ठीक लगे
जो सही लगे। किसी के बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। ठीक है मैम साहब, हमें आपकी बात का ख्याल रहेगा। वसुंधरा जी, मैं आपके पास ही आ रहा था। क्यों, क्या बात है विजय भैया? मैं अर्जन काका को 2 दिन से ढूंढ रहा हूँ, लेकिन उनका कुछ पता नहीं चल रहा है। क्या? हाँ, वो 2 दिन से गायब हैं। दरअसल धन्ना जी मुझसे और अर्जन काका से अतुल का पता जानना चाहते थे, श्याम और कमली का पता जानना चाहते थे, ताकि वो श्याम और कमली के जरिए अतुल तक पहुंच सकें। वसुंधरा जी, हमने उन्हें श्याम और कमली का पता नहीं बताया और उसी रात से अर्जन काका गायब हैं। जरूर धन्ना जी ने उन्हें श्याम और कमली का पता उगलवाने के लिए उन्हें अगवा करवाया है। ये कदम उठाकर ताऊ जी ने अच्छा मेरे साथ। भाइयों, मैं जानता हूं कि इस बार गांव में बारिश बहुत कम हुई है, इसीलिए फसल भी बहुत कम हुई है। और मैं ये भी जानता हूं कि दादी माँ के कुएं में पानी है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोगों को दादी माँ पानी दे। घबराइए नहीं, चिंता करने की बात नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अरे बेटिया, आप क्या बात है? आप इस गांव के सरपंच ही नहीं, बड़े बुजुर्ग भी हैं। आपको गांव वालों ने जिस पद पर बिठाया है, क्या उसकी गरिमा बनाए रखने के लिए हमें आपको समझाना पड़ेगा? ये क्या कह रही हो बेटिया? सरपंच जी, 2 दिन से इस गांव का एक बुजुर्ग गायब है और किसी को कानो कान कोई खबर ही नहीं। ना कोई इस बात को सुनना चाहता है, ना कोई अपनी जुबान खोलना चाहता है। आखिर क्यों सरपंच जी? अर्जन काका 2 दिन से गायब हैं, उन्हें अगवा किया गया है और किसी को कोई परवाह ही नहीं। और मुखिया जी, क्या इस गांव में एक इंसान की जिंदगी जानवर से भी बदतर है? अगर किसी की गाय भैंस गुम हुई होती तो सारे लोग उसके घर पे जमा होकर अफसोस जता रहे होते, लेकिन अर्जन काका 2 दिन से गायब हैं और किसी को पता तक नहीं है। इसकी वजह एक ही है और गांव वालों को भी पता है कि इसके पीछे किसका हाथ है और किसने ये गुनाह किया है। लेकिन मैं पूछती हूँ, क्या बड़ा नाम जुड़ जाने से गुनाह गुनाह नहीं रह जाता? अरे वो गुनाह तो और बढ़ जाता है जब बड़े लोग ही उसे अंजाम देते हैं। ये बात आपको भी पता है और हमको भी, कि इसके पीछे किसका हाथ हो सकता है और उसके खिलाफ पंचायत भी कुछ नहीं कर सकती। अफसोस तो यही है कि पंचायत भी कुछ नहीं करना चाहती। पर बेटिया, हम अकेले कर भी क्या सकते हैं? कैसे नहीं होगा? चलिए मेरे साथ, हम पुलिस में कंप्लेंट तो लिखवा सकते हैं। क्या पुलिस में कंप्लेंट? नहीं नहीं बेटा, ऐसे नहीं हो सकता। पंचायत के सब सदस्य मिलते हैं, आपस में फैसला करते हैं, फिर कुछ कर सकते हैं। फिर तो कभी फैसला हो ही नहीं सकता, क्योंकि पता नहीं कितने दिनों तक पंच एक साथ ना मिल सके। किसी के घर में शादी होगी या किसी को शहर जाना होगा। ये सब टालने वाली बातें हैं और हो सकता है आपके इसी टाल मटोल से अर्जन काका के साथ कोई हादसा हो जाए, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? हाँ सरपंच जी, ये ठीक कह रही है। देखो बेटिया, कोई बहाना मत कीजिए, चलिए मेरे साथ। तो मैं कैसे इनकार कर सकता हूँ? चलिए चलिए फिर। आजा रे माही तेरा रसता उदीक दिया, रसता उदीक दिया, रसता उदीक दिया। आजा रे माही, आजा आजा आजा। अरे अरे, सब लोग अंदर कैसे घुसे आ रहे हो? अरे मुखिया जी, आप क्या बात है? हम दरअसल किसी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाने आए हैं। जी, गुमशुदगी की रिपोर्ट? अब कौन गुमशुदा हुआ है भाई? जाकर गांव में ढूंढिए, होगा वहीं कहीं। मजाक मत कीजिए इंस्पेक्टर, आपको यहाँ मजाक करने के लिए नहीं बिठाया गया है। माफ कीजिए मैडम, हम तो सिर्फ इतना जानना चाहते थे कि अब कौन गायब हुआ है। मैं बताता हूं इंस्पेक्टर साहब, कमली और श्याम के बारे में तो आपने सुना ही होगा। कमली के पिता अर्जन काका गायब हैं। अरे वो कहाँ जा सकते हैं भाई, झूठ मूठ की रिपोर्ट दर्ज करवाने आ गए हैं आप लोग। हम यहाँ मजाक करने या मजाक सुनने नहीं आए इंस्पेक्टर।
आपके लिए आम बात होगी इंस्पेक्टर, लेकिन सच तो यह है कि अर्जुन काका का किडनैप कर लिया गया है। अच्छा, किसने किया उनका किडनैप? उनके नाम की ही तो नामजद रिपोर्ट दर्ज करवानी है इंस्पेक्टर। अगर आप लोग सब कुछ जानते ही हैं तो दादी माँ के पास चले जाते, 1 मिनट में फैसला हो जाता और तुम्हारे अर्जुन दास वापस आ जाते। नहीं, वो वापस नहीं आएंगे, क्योंकि उनका किडनैप किसी और ने नहीं, मेरे ताऊजी धन्ना जी ने किया है। क्या? ओहो वसुंधरा बेटी, इसमें किसी का नाम लेने की क्या जरूरत है? अगर सच सबको पता है तो खामोश रहने की भी क्या जरूरत है? इंस्पेक्टर, हम कंप्लेंट लिखवाने आए और आपको ये कंप्लेंट लिखनी ही होगी। देखिए, ये मामला हवेली का है। देखिए इंस्पेक्टर, मुझे पता है कि कानून से बड़ा कोई नहीं है। अगर आपने ये रिपोर्ट नहीं लिखी तो ये बात ऊपर तक जाएगी। देखिए, मैं कंप्लेन लिखता हूं। अब मुखिया जी साथ आए हैं तो कंप्लेन लिखनी ही पड़ेगी। इंस्पेक्टर शिवानी, इनकी रिपोर्ट दर्ज कीजिए। जाइए। जाइए विजय भैया, बाकायदा नामजद रिपोर्ट दर्ज करवाइए। जी। और एक बात इंस्पेक्टर, ये रिपोर्ट इसलिए दर्ज नहीं करवाई जा रही है कि फाइल में दबी धूल खाती रहे। इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, और वो भी 24 घंटे के अंदर। अगर 24 घंटे के अंदर अर्जुन काका का पता नहीं चला तो मैं इस थाने की ईंट से ईंट बजा के रख दूंगी। ये खबर तो जल्द से जल्द हवेली तक पहुंचानी होगी। इन्हें मुबारकबाद दो धन्ना, इन्हें इनाम दो। ये मुखिया जी हैं जो अब तक गद्दी की वफादारी का गुणगान किया करते थे, वफादारी का दम भरते थे। आज एक लड़की इन पर इतनी भारी हो गई है कि हमारे खिलाफ जाकर पुलिस स्टेशन में इन्होंने रपट लिखवाई है। तारीफ करो इनकी। हम इस तरह मजबूर हो गए थे कि हम कुछ बस, किसी सफाई की जरूरत नहीं है। और ये इंस्पेक्टर, इन्हें तो इनाम मिलना चाहिए। पहली बार ऐसा हुआ है कि हवेली के किसी सदस्य के खिलाफ पुलिस स्टेशन में रपट लिखी गई है, और वो पराक्रम इन्होंने कर दिखाया है। आज तक जो कोई नहीं कर सका वो इन्होंने किया है। दादी माँ, मेरे सामने रपट लिखने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। क्यों मजबूर हो गए थे? क्या किसी ने तुम्हारे सर पर बंदूक तान रखी थी? हालात उससे भी बदतर थे दादी माँ। अगर मैं रपट नहीं लिखता तो न जाने क्या हो जाता। हाँ, वसुंधरा बेटिया को सारे गांव का समर्थन मिला है। मुझे भी इसी मजबूरी में वहां जाना पड़ा, वरना केवल उसके कहने से थोड़ी जाता मैं वहां पर। वसुंधरा बेटिया के कहने पर। उसके कहने पर नहीं मुखिया जी, उसके उकसाने पर कहिए, जो गांव वाले आज हमारे खिलाफ बातें कर रहे हैं। नहीं तो गांव वालों की इतनी मजाल कहां जो हमारे खिलाफ बात करने की बात जहन में भी ला सके। पर अब तो ऐसा लगता है कि सारे गांव वाले वसुंधरा बिटिया की हर बात को मानने को तैयार बैठे। उनके कहने पे मुझे भी रपट लिखनी पड़ी, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि रपट फाइलों में दबी नहीं रहनी चाहिए। उस रपट के ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। क्या?